नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मैंने आपको एक वीडियो पोस्ट किया था SMAW वेल्डिंग का, जिसमें कि आप लोगों ने काफ़ी उसको सराहा है, उसको अप्रिशिएट किया काफ़ी। तो अब मैं आपको आज बताऊंगा कि GMAW, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगला वीडियो मेरा GMAW होगा। पहले हमारे में SMAW में ये इलेक्ट्रोड हमारा था, जिसके ऊपर ये फ्लक्स लगा हुआ था। आपको जो अरुण जी ने वेल्डिंग करके दिखाई थी, उसके बाद चिपिंग करके दिखाया था, तो ये फ्लक्स उतरा था उसके ऊपर। ठीक है, तो ये SMAW वाला हमारा इलेक्ट्रोड था। आज हम इसको अभी रख देते हैं। आज हम जो CO2 वेल्डिंग में करेंगे उसमें इस तरह का इलेक्ट्रोड यूज़ होगा। इसके ऊपर देखिए कोई फ्लक्स नहीं है। ठीक है, इसमें और इसमें देखिए दोनों में अंतर क्या है। इसके ऊपर फ्लक्स लगा हुआ है और इसके ऊपर हमारा फ्लक्स नहीं है। अब हमारा इसमें फ्लक्स का काम क्या करेगा, इसको शील्ड क्या करेगा, ये हमारी CO2 गैस यूज़ करेगी। भाई ये देखिए हमारा CO2 गैस का सिलेंडर है हमारा, इस पर पूरी CO2 गैस हमारी भरी पड़ी है। ये हमारा हीटर लगा हुआ है इसमें। इसको जब हम लोग ऑन करते हैं तब हीटर, क्योंकि ये अंदर ठंडी अवस्था में इसमें गैस होती है, जब इसको हम लोग हीटर गर्म करते हैं तो ये वाया हीटर से होते हुए हमको गैस यहाँ पे थोड़ा गर्म होकर मिलती है। ये गैस हम लोग यहाँ, ये रेगुलेटर है, ये देखिए एक घड़ी जो है इसमें सिलेंडर के अंदर का प्रेशर बताती है और एक हमको जो बाहर सप्लाई हो रही है वो उसका हमको प्रेशर बताती है। ये गैस हमारे इस पाइप के थ्रू होती हुई हमारे उधर वेल्डिंग प्लांट में जाती है। ठीक है, जैसा कि ये हमारी देखिए पाइपलाइन जा रही है, ये हमारे ये आगे वेल्डिंग प्लांट है हमारा। देखिए ये हमारा वेल्डिंग प्लांट है, DC वेल्डिंग प्लांट है। इसके थ्रू हमारी ये वेल्डिंग होगी। और जैसा कि आपको मैंने दिखाया था कि ये मैनुअल आर्क वेल्डिंग है, जिसमें हमारा इलेक्ट्रोड यूज़ होता है। अब इसमें देखिए मैंने क्या बताया था, ये हमारी जो ऑटोमेटिक भी है और कंटिन्यूस वेल्डिंग है हमारी CO2 वेल्डिंग। ये हमारी CO2 वेल्डिंग कंटिन्यूस और ऑटोमेटिक है। कंटिन्यूस वेल्डिंग क्यों है, ये देखिए इसमें हमारा इलेक्ट्रोड इसके अंदर है सारा। ये हम लोग जब बटन दबाते हैं तो ये रेगुलर सप्लाई यहाँ से होती है। मैं अभी आपको पूरा इसका फंक्शन दिखाऊंगा। ये इसके थ्रू होती हुई, ये देखिए ये पाइप के थ्रू होती हुई, ये हमारे अरुण जी यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड ये होल्डर है उसका वेल्डिंग होल्डर आपको मैंने दिखाया था और इसका वेल्डिंग होल्डर मैंने दिखाया है। ये देखिए इसको ये साफ़ कर रहे हैं पहले, काम करने से पहले। तो इसके अंदर से ये तार निकलेगी। चलिए ये देखिए, जैसे कि देखिए ये तार आपको दिख रही है। अब ये देखिए इसके आसपास कितने छेद बने हुए हैं। ठीक है, ये इसको लगाइए, ये देखिए अब तार यहाँ से निकल रही है। इसके अंदर हमारे यहाँ पे देखिए छेद हैं, 8 इसके छेद बने हुए हैं। इससे ही जब ये वेल्डिंग यहाँ पे ऐसे की जाएगी, जब ये इलेक्ट्रोड करेंगे तो इसी छेद से वो गैस उसके पूरे हमारी ये वेल्डिंग मटेरियल को कवर कर लेगी। ये जो वेल्डिंग हुई पड़ी है, जैसे ये फ्लक्स के थ्रू हमारा जैसे ये कवर हुआ पड़ा है ये, तो इसमें ये गैस इसको इस तरह कवर कर लेगी इसमें। तो अभी ये अरुण जी आपको ये पूरी इसकी वेल्डिंग करके दिखाएंगे। पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। इसको दिखाइए अरुण जी कैसे होगी है वेल्डिंग इसकी। इसके पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्लेट को पहले साफ़ करना पड़ता है, तो वो तो हम लोगों ने देखिए पहले ही साफ़ करके रख ली है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो अब ये वेल्डिंग आपको CO2 के थ्रू वेल्डिंग होती ही दिख रही है। पहले इधर से वेल्डिंग दिखाएंगे, उसके बाद में आपको इसका प्रोसेस होता हुआ दिखाएंगे कि ये कैसे चक्का अपने आप घूमेगा और ये तार इसके अंदर से सप्लाई होती हुई ये अंदर होल्डर पे आ जाएगी। जैसे कि हम लोग SMAW में या MMAW में वो इलेक्ट्रोड चेंज करते थे बार बार, मगर अब हमको वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको मीटर लंबी वेल्डिंग कर सकते हैं, कंटिन्यूस वेल्डिंग कर सकते हैं बिना रुके हुए, और बहुत अच्छी वेल्डिंग प्राप्त होती है। और इसमें हमको गैस के थ्रू, क्योंकि हम लोग यहाँ पे CO2 वेल्डिंग यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोग समझ होंगे कि हम लोग ये एक माइल्ड स्टील को वेल्ड करने जा रहे हैं, जो कि एक फेरस मेटल है। फेरस मेटल में हम लोग CO2 यूज़ हो रही है। जहाँ पे CO2 यूज़ होगी, क्योंकि CO2 एक एक्टिव गैस है, वो एक्टिव गैस ही हमारी उसको वेल्डिंग टूल को सुरक्षा प्रदान करेगी। बाहरी गैसों में एटमॉस्फेरिक जो भी गैसें हैं उससे उनकी सुरक्षा करेगी। तो जहाँ पे CO2 यूज़ हो रही है, इसका मतलब कि वहाँ पे वो मैग वेल्डिंग हो रही है। तो अब आपको हम ये मैग वेल्डिंग करके दिखाएंगे कि मैग वेल्डिंग कैसे होती है। देखिए हमारे CO2 वेल्डिंग कर रहे हैं। अब
अब ये देखिए, ये हमको यहाँ पे ये वेल्डिंग प्राप्त हुई है, ये हम लोग ने CO2 वेल्डिंग की है। अब हमको क्या देखना है, चिपिंग हैमर। अब ये देखिए, जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था वेल्डिंग करके, एक SMAW को मैंने दोबारा एक वेल्डिंग की है अरुण जी ने, तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ इन दोनों में क्या अंतर है। ये देखिए, SMAW में वेल्डिंग हमने फ्लक्स की तरह इलेक्ट्रोड के द्वारा की है। ये अगर हम इसको उतारेंगे तो ये देखिए हमारा ये फ्लक्स उतर रहा है, ये देखिए ये फ्लक्स हमारा उतर रहा है। क्योंकि ये उतर रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रोड के ऊपर जो भी ऊपर फ्लक्स लगा हुआ था उसने इसको कवर कर रखा था, तो उसके बाद हमारी ये वेल्डिंग हमको SMAW में प्राप्त होती है। अब हम लोग ने देखिए CO2 वेल्डिंग की है, अब हम इसको जितना करेंगे इसमें कोई फ्लक्स नहीं उतरेगा, ठीक है। इसमें देखिए कोई फ्लक्स नहीं उतर रहा। तो ये फ्लक्स क्यों नहीं उतर रहा, क्योंकि इसमें हमारी शील्डिंग गैस यूज़ हुई है। जो हमारा शील्डिंग कर रहा था यहाँ पे फ्लक्स, वो यहाँ पे शील्डिंग की है हमारी उस गैस में, तो यहाँ पे हमारे को ये प्राप्त होगी। क्या है, इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या कहा, GMAW, क्या, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। अब मैं आपको वो व्हील घुमाते हुए दिखाता हूँ कि कैसे घूमता है। अरुण जी द्वारा वेल्डिंग करेंगे, मैं इनका प्रोसेस इसको दिखाऊँ कि ये कैसे घूमता है। आप इधर देखिए, ये पहले अरुण जी इधर पहले वेल्डिंग करेंगे। हाँ, ये अरुण जी देखिए इसको वेल्डिंग कर रहे हैं। हाँ, आप इसी तरह इसका ये प्रोसेस देखिए, यहाँ पे ये चक्का देखिए अपने आप घूम रहा है, ठीक है, दिख रहा है आपको घूमता हुआ, ये चक्का घूम रहा है। ये तार आपको ऑटोमेटिक यहाँ से सप्लाई हो रही है, जहाँ पे उनको रेगुलर आपको वहाँ पे मिल रही है। इसको ही हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस वेल्डिंग। कंटिन्यूअस इसलिए कि हमको इलेक्ट्रोड को चेंज नहीं करना पड़ा और सारा कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो हमने जैसे एक बार वहाँ पे प्रेशर सेट कर दिया, वो दोबारा प्रेशर हमको सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक बार में ही हमारे को हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी हमारे वेल्डिंग बूथ पे, कि हमारे कंटिन्यूस हमको वेल्डिंग प्राप्त हो जाएगी यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ये हमारी इलेक्ट्रोड है यहाँ पे, ये हमारा फिलिंग मटेरियल है। ये कई 2-3 साइज में आता है, 0.8 mm आता है, 1 mm आता है, 1.2 mm में भी आता है। तो हम लोग जो है जैसा भी मटेरियल की थिकनेस के हिसाब से इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन करते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग को ये वेल्डिंग समझ में आ गई होगी, GMAW और SMAW में क्या अंतर होता है। ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे को पहले जैसा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मेरे को लगे कि हाँ भी आपको समझ में आ गई। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखना, लॉकडाउन का पालन करिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए।